हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो जो आज की हमारी स्टोरी है ये हमसे शेयर करी है समीर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू समीर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे इस आईडी पर मेल कर सकते हो। तो अभी समीर की एज 30 साल है और ये स्टोरी आज से 2 साल पहले की है, यानी कि तब की जब समीर 28 साल का था। समीर बेसिकली एक कंपनी में काम करता था और अपेरेंटली समीर का कज़न अर्जुन भी उसके साथ वहीं पर काम करता था और ये दोनों पिछले 6 महीने से उसी कंपनी में काम कर रहे थे। ऑल्दो इन्होंने काफ़ी बार प्लान किया होता है कि ये कहीं पर घूमने जाएंगे, कहीं पर ट्रिप मारने जाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। मगर अब ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब ये कहीं पर घूमने जाएंगे। अर्जुन ने उसी टाइम एक नई कार खरीदी थी और वो चाहता था कि वो अपनी कार को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाए, मगर फाइनली अब उसके पास मौका था अपनी कार को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाने का। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अर्जुन के पुराने गांव जो कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में था वहाँ पर जाएंगे। और ये जो गांव था ना, ये जो मेन सिटी था, मतलब मुंबई में जहाँ ये रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर था। और ये डिसाइड करते हैं कि ये उसी गाँव में जाएंगे। तो ये अपना सामान पैक करते हैं और सुबह के 5 बजे अपने घर से निकल जाते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं ये रास्ते में खूब इंजॉय करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये वहाँ पर गाने लगाते हैं, वहाँ पर खूब सारी बातें करते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट में, यानी कि देख भाई हम वहाँ जाएंगे, हम अब बहुत खुश हैं, मैं वहाँ जाकर ये करूँगा वो करूँगा, मतलब ऐसी ये बहुत सारी बातें करते हैं कि हम आगे वहाँ जाएंगे जब तो बहुत इन्जॉय करेंगे। तकरीबन शाम के 4 बजे ये एक ढाबे के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर ये खाना खाते हैं। अर्जुन का गाँव अभी भी 100 किलोमीटर पीछे था। समीर अर्जुन से कहता है कि अब हमने काफ़ी सफ़र कर लिया तो मुझे लगता है कि अब हमें अगला सफ़र कल करना चाहिए, हम यहीं पर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि हम अब थक चुके हैं। मगर जो अर्जुन होता है वो समीर की बात नहीं मानता। वो कहता कोई बात नहीं, हमने अभी काफ़ी सफ़र कर लिया है मगर फिर भी बस 100 किलोमीटर रहता है, हम अभी भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जब ये थोड़ी आगे जाते हैं तो अब इनके साथ बहुत सारी अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। मतलब जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ का जो रोड होता है वो बिल्कुल सुनसान होता है और वहाँ का जो लाइट का सोर्स होता है वो सिर्फ इनकी कार से आ रहा होता है, जो कि इनकी कार की हेडलाइट होती है। और वो रोड इतना ज़्यादा सुनसान था कि इनको अपनी गाड़ी के अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब होता है ना, जब आप रात में कहीं जाते हो या रात में कहीं बाहर निकलते हो तो आपको कीड़ों की आवाज़ आती है, मगर इनको बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये एक काफ़ी अजीब बात थी। और जब ये तकरीबन आधा रास्ता कवर कर चुके होते हैं तो अब इनकी गाड़ी बंद हो जाती है और अर्जुन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उनकी गाड़ी थी वो बिल्कुल नई थी और नई गाड़ी का ऐसे ख़राब हो जाना ये भी काफ़ी अजीब बात थी। फिर अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। और जब वो गाड़ी को चेक कर कर वापस आता है तो वो समीर से कहता है मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या, मतलब अभी अभी गाड़ी खरीदी है तो ये ख़राब कैसे हो सकती है। और ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी बाकी की पूरी रात गाड़ी में ही बिताएंगे। ऑल्दो ये सब ऐसा करना नहीं चाहते थे बट इनके पास और कोई चारा नहीं था। मतलब आप एक बिल्कुल सुनसान रोड पर हो जिसके आसपास बिल्कुल जंगल है और आप ऐसी जगह पर हो वो भी रात के टाइम पर। फिर ये अपनी सीट वगैरह को एडजस्ट करते हैं और वहाँ पर सोने की कोशिश करते हैं। वैसे अब इन्हें नींद तो नहीं आती बट ये कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ी देर ही सही बस नींद आ जाए। और जैसे ही ये ऐसा करते हैं तकरीबन थोड़ी देर के बाद जब समीर ने अपनी आंखें बंद की होती हैं तो उसको किसी के विस्परिंग की आवाज़ आती है। वो खड़े हो जाता है और देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो दोबारा सोने की कोशिश करता है बट अब उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई उनको दूर से देख रहा है। फिर वो दोबारा देखता है बट वहाँ पर दोबारा कोई भी नहीं होता। फिर वो फिर से कोशिश करता है सोने की बट इस बार कुछ बहुत अजीब होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी जो खिड़की है वहाँ पर कोई 3 बार नॉक करता है और समीर एकदम देख कर डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये क्या हुआ। तो वो उसको कहता है अर्जुन क्या तुमने वो सुना। अर्जुन भी सर हिला के कहता है कि हाँ मैंने सुना। तो अब ये सोचते हैं कि ये आवाज़ आई कैसे, मगर जो अर्जुन होता है वो कहता है कि देखो ये जंगल जैसा इलाका है, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, हो सकता है कि कोई पेड़ की ब्रांच हो वो इस पर बच गई हो, तो शायद इसलिए आवाज़ आ रही है। वेल मेक सेंस।
तो फिर ये दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। अब जब समीर सो रहा होता है तो अचानक से उसकी थोड़ी सी आँख खुलती है, मतलब अभी खाली उसकी आधी आँख खुली होगी। तो वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो देखकर उसकी आत्मा काम जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जो बैक सीट है वहाँ पर कोई बैठा है, और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर बस उनका सामान पड़ा होता है। तो अब ये फैसला करते हैं कि ये गाड़ी से बाहर निकलेंगे और आसपास किसी से हेल्प मांगेंगे। तो फिर ये अपना सामान उठाते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। मगर जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो अब जो विस्परिंग की साउंड इन्हें पहले आ रही थी वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये आगे भागना शुरू करते हैं। इतने में समीर को ऊपर एक टेंपल दिखाई देता है। तो समीर कहता है हम वहीं भागते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये टेंपल में जाएं तो ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएं। तो ये वहाँ पर भागना शुरू करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो अब इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके पीछे भाग रहे हैं, मगर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये बस टेंपल की तरफ भागते हैं। जब ये टेंपल के पास पहुँचते हैं तब उस टेंपल का दरवाज़ा काफ़ी भारी हो चुका होता है, जैसे उस टेंपल को कई सालों से खोला ही नहीं गया है। ये उससे बहुत ज़ोर लगा के फाइनली खोल देते हैं और अब ये टेंपल के अंदर आ जाते हैं। तो जो अर्जुन होता है वो समीर को कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी बाकी की रात इस टेंपल में गुजारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम यहाँ रहें तो सेफ़ रहें। मगर जो समीर होता है ना वो श्योर नहीं होता कि उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं। मतलब होता है ना, जब आप टेंपल में जाते हो तो आपको एक अलग ऑरा फील होता है, मतलब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मगर पता नहीं क्यों जब ये उस टेंपल में जाते हैं तो इन्हें तब भी वही नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है जैसे उन्हें पहले आ रही थी, मतलब जब ये गाड़ी के अंदर थे। और अब उस टेंपल में एकदम सन्नाटा हो जाता है, मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति हो जाती है कि उन्हें अपनी हार्ट बीट की साउंड भी सुनाई दे रही थी। मगर तभी अचानक उन्हें बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उनको ऐसा फील होता है जैसे ये आवाज़ उनके सामने से ही आई है। और अब उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे इन्होंने इस टेंपल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि अब ये यहाँ से निकल जाएंगे, अब ये इस टेंपल में नहीं रहेंगे। मगर जैसे ही ये टेंपल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अब ये कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक देख लेते हैं। ये देखते हैं कि इनके आसपास बहुत सारे ब्लैक फिगर घूम रहे हैं और वो सभी फिगर मिलके इन दोनों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं और वो इन दोनों को देखकर बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं। अब उनके हंसने की आवाज़ें धीरे धीरे रोने की आवाज़ें बन जाती हैं और अब ये टेंपल से दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों टेंपल से बाहर भागते हैं और जैसे ही ये टेंपल से बाहर जा चुके होते हैं अब इनको ऐसा लगता है जैसे इन दोनों को पीछे से किसी ने पकड़ लिया है। और जैसे ही इनके साथ ऐसा होता है इनका विज़न बिल्कुल ब्लर हो जाता है, इनको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों को होश आता है तो अब सुबह हो चुकी थी और गांव वाले वहाँ पर आ चुके थे। तो वो उन्हें देखते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो फिर ये दोनों गांव वालों को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताते हैं। और ये सब सुनने के बाद वो जो गांव वाले होते हैं वो उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि शैतान की पूजा किया करती थी और वो हफ्ते में एक बार किसी एक इंसान की बलि दिया करती थी। और जहाँ पर वो शैतान की पूजा करती थी वो वही वाला मंदिर था जिस मंदिर में आप लोग गए थे। और वो जो बहुत सारे लोग आप लोगों ने वहाँ पर देखे जो आप लोगों के आसपास चक्कर लगा रहे थे, बेसिकली वो वही लोग थे जिनकी उस औरत ने बलि दी थी। बेसिकली वो जो औरत थी वो क्या करती थी, इन सब की बलि देकर इनकी आत्माओं को अपने कब्ज़े में कर लेती थी और उनको अपना गुलाम बना देती थी। और जैसे ही गांव वालों को इसके बारे में पता चला गांव वालों ने उसे इस गांव से निकाल दिया और उस दिन के बाद से उसे इस गांव में कभी नहीं देखा गया। और तब से इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया कि ताकि कोई भी इसके अंदर नहीं जाए। फिर वो लोग उन्हें बताते हैं कि वो जो आत्माएं आपने वहाँ देखी जो आपका चक्कर लगा रही थी, बेसिकली वो किसी की जान नहीं लेती, वो बस वहाँ पे कैद हो चुकी हैं क्योंकि उसको उस चुड़ैल ने अपना गुलाम बनाया हुआ था और अब वो चुड़ैल वहाँ से चली गई। तो अब वो जो वहाँ आत्माएं थी वो वहीं पर घूमती हैं, आज भी वो आत्मा वहीं पर मंडराती हैं और बस वो चाहती हैं कि अब उन्हें मुक्ति मिल जाए। बेसिकली क्या था ना कि इन आत्माओं को उस औरत ने गुलाम बनाया था, तो अब वो औरत इस गांव में नहीं है
तो अब वो जो आत्माएं हैं वो भी इसी मंदिर में बंद हो चुकी हैं। उनकी लिमिटेशन ये है कि वो इस मंदिर से बाहर नहीं निकल पाती। जब आप उस मंदिर में गए तो वहाँ पर उन्होंने आपको काबू किया, जब आप वहाँ से बाहर निकले तो वो आप पर काबू नहीं कर पाई। उन्होंने कोशिश की थी आपको पकड़ने की, बट वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जैसे ही ये दोनों इस कहानी को सुनते हैं तो ये उन गाँव वालों को कहते हैं कि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। और जब ये अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो इनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो फिर ये कहते हैं हम इस गांव में दोबारा नहीं आने वाले, और बस अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। या फिर रास्ते में वापस आते हैं तो ये काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ जा रहे थे, मगर अब ये जब वापस आ रहे हैं तो दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इस बात के 2 साल बाद भी जब ये इस किस्से को याद करते हैं तो आज भी इनकी आत्मा काम जाती है। वेल गाइज, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड गुड बाय।